उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाश पुलिस की वर्दी पहनकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कमिश्नरेट सिस्टम लगने के बाद भी बदमाशों के अंदर पुलिस का भय नहीं रहा। शुक्रवार को कार सवार बदमाशों ने खुद को एसटीएफ का सिपाही बताकर दुकानदार का अपहरण कर लिया। दुकानदार के भतीजे ने विरोध किया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद दुकानदार को जबरन कार में डालकर उठा ले गए। बदमाशों ने छोड़ने के नाम पर 40,000 रुपए की मांग की है। फिरौती मांगने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और फिलहाल गोविंद नगर पुलिस ने दुकानदार को अब छुड़ा लिया है। रघुवीर चंद। कहाँ आपकी दुकान? हमारी दुकान जेपी कॉलोनी में है। किस चीज़ की दुकान है? परचून की दुकान है जी। क्या हुआ था मामला? शाम को मैं 6 बजे दुकान में बैठा था और 4 लोग कार से पुलिस की वर्दी में आए और हमें आके और हमसे कहने लगे क्या तुम कुछ क्या क्या बेचते हो। तो हमने कहा साहब हम तो ये छोटा मोटा सामान जो परचून का है यही बेचते हैं। और इतनी सी बात कहने के बाद और हमें तो कुछ समझ में नहीं आई। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और घसीटते हुए मुझे चौराहे तक ले गए, ले जाके हमें कार में बिठा लिया। और उसके बाद कम से कम 3 घंटे तक मुझे वो है बर्रा इधर उधर चारों तरफ जैना पर इस तरफ घुमाते रहे और ठेके पे उन्होंने बैठ के दारू भी पी। और उसके बाद हमको जाके कहने लगे 20,000 रुपये हमको दो तब छोड़ेंगे। हमने कहा मेरे पास तो गरीब आदमी का पैसा है नहीं। तो कह रहा अगर तुम्हारा पैसा नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे, घर फ़ोन करो। मैंने कहा मेरे पास तो नंबर है नहीं, भाई के पास फ़ोन है तो मेरे पास नंबर नहीं है। तो कह रहा तुम किसी को जानते हो उधर? मैं नहीं जानता। कहता इस लड़के को जानते हो? हमने आप बात कराओ, अगर हम जानते होंगे तो बोलेंगे। कह रहा कि ये देखो ये मोनू बॉक्सर है। तो हमने मोनू बॉक्सर से बात की तो वो कह रहा कि क्यों भी तुम्हें क्यों पकड़ के ले गए हैं? हमने भैया मालूम नहीं देगा, हमको यहाँ पकड़ लेगा, हम इस जगह पे खड़े हैं तो हमारे घर संदेशा दे दो। तो उन्होंने हमारे भतीजे को संदेशा दे दिया और उसके बाद मोनू बॉक्सर कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ। और उसके बाद ना हमारा मोनू बॉक्सर हमारे पास नहीं आया। आप यहाँ कैसे पहुँचे? और फिर साहब मैं वहाँ से पैदल जो है ये छोटा केसर तक आया हूँ, विद्युत कॉलोनी तक जी पैदल आ रहा था। और पैदल आने के बाद रास्ते में एक लड़का मिल गया, अपनी ही कॉलोनी में रहता है, सामान वामान भी लेने आता है बेचारा, बहुत अच्छा संबंध है हमारा उससे। तो वो मुझे जो है गाड़ी को बिठा के यहाँ गोविंद नगर थाने तक लेके आया है। और साहब भी सब वहाँ हमें मेरी तलाश में लगे हुए थे और उनके साथ में सबके साथ में मैं यहाँ गोविंद नगर थाने आया हूँ। गोविंद नगर थाना क्षेत्र स्थित जेपी कॉलोनी निवासी रघुवीर चंद कपूर की घर के बाहर परचून की दुकान है। रघुवीर कपूर ने बताया कि शुक्रवार को देर शाम दुकान पर बैठा था। इसी दौरान कार से 4 लोग आए, जिसमें से 2 लोग कार के नीचे उतरकर मेरे पास आए और पूछने लगे कि क्या क्या बेचते हो। मैंने कहा कि साहब परचून का छोटा मोटा सामान बेचता हूँ। मुझ पर भांग बेचने का आरोप भी लगाने लगे। इसके बाद हाथ पकड़कर घसीटते हुए कार तक ले गए, मुझे धक्का देकर कार में बिठा लिया और मेरे भतीजे ने विरोध किया तो उसे भगा दिया गया। रघुवीर ने बताया कि 4 लोग मुझे कार से इधर उधर घुमाते रहे। इसके बाद ठेके पर शराब बैठकर पी और मुझसे कहने लगे कि 40,000 रुपये दोगे तभी छोड़ेंगे। घर से पैसे मांगने का दबाव बनाने लगे। मुझसे कहने लगे कि घर पर फ़ोन करो और नंबर याद न होने पर बताया कि मोनू बॉक्सर को जानते हो। इसके बाद में सूचना दी गई। बदमाशों ने मोनू बॉक्सर से बात कराई। इसके बाद में पूरे घटनाक्रम को बताया गया। मोनू बॉक्सर ने भतीजे को बताया कि 40,000 की मांग की गई है। वहीं बर्रा पानी की टंकी के पास पैसे लेकर बुलाया गया। पंकज ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। पंकज जब पुलिस के साथ बर्रा पानी टंकी के पास पहुंचा तो बदमाश वहां देखकर फरार हो गए हैं। हालांकि घटना के खुलासा को लेकर के पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके चाचा को कुछ लोग गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं। उनके चाचा की एक छोटी परचूने की दुकान है गोविंद नगर मार्केट में। उनके द्वारा बताया गया कि उनके चाचा को कुछ लोग गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं और उनसे कुछ पैसों की मांग भी की गई है। ये सूचना मिलते ही गोविंद नगर पुलिस के द्वारा रिएक्ट किया गया और जैसे ही उन लोगों को पता चला कि पुलिस इन्वॉल्व हो गई है या जो भी रीज़न रहा होगा तो उनके चाचा को सुरक्षित एक जगह पर छोड़ दिया गया और वो अभी अपने परिवार से मिल चुके हैं। इस पूरी घटना की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। पीड़ित से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें यह भी सामने आया है जो कि वादी पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति शायद से पुलिस के वर्दी में था। इस बात की भी जांच की जा रही है कि वो व्यक्ति कौन था और उसने कौन से विभाग की वर्दी पहनी हुई थी। इन सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है और मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।